नमस्ते भारत। मैं हूँ भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। आज एक ऐसी अपडेट लेके आई हूँ जो शायद सबको पता होगी, बट मेरा ये मानना है कि मैं अपनी फैमिली को ये न्यूज़, ये अपडेट अपने मुंह ज़बानी ज़रूर दूँ, जो मेरा कर्तव्य भी है, फ़र्ज़ भी है, क्योंकि मैं SSR यानी सुशांत सिंह राजपूत की बहन हूँ। वॉरियर मैं नहीं मानती, बट मैं उसकी बहन हूँ। तो आज की जो अपडेट है वो सिद्धार्थ पिठानी के नाम पे है। सिद्धार्थ पिठानी ने, जैसे कि हम सब जानते हैं, एक याचिका दी है अपने सो कॉल्ड वकील के तरफ से। उसने एक याचिका पेश की है कोर्ट में और वो है बेल की। अब प्रॉब्लम ये है कि जैसे कि हमें सबको पता है कि उनके ऊपर, उन भाई साहब के ऊपर इतने सारे दोषारोपण हैं कि उन्हें 20 साल की जेल हो सकती है और आगे ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें उम्र कैद की सज़ा भी हो सकती है, जो मैं लिटरली बहुत दिल से चाहती हूँ। ये इंसान जिसकी शक्ल इतनी मासूम है, वो इतना बड़ा क्रिमिनल है। जस्ट इमेजिन कि वो इतना बड़ा क्रिमिनल कैसे है। जो इंसान 14 जून को 2020 में सुशांत सिंह राजपूत को सबसे पहले मृत देखने का घोषणा करता है, वो इंसान क्लीन चिट में निकल जाता है और अच्छे से बैठ जाता है अपने घर हैदराबाद, जहाँ पे उसे कोई नहीं पकड़ पाता है। ऐसा कि वो किसी के हाथ नहीं आ रहा है, किसी न्यूज़ में नहीं आ रहा है। ऐसा कितना क्रिमिनल माइंड है उसका कि इज सो क्लीन, किसी को याद ही नहीं आ रहा है। बस NCB ने, CBI ने जो बातें करनी थी स्टार्टिंग में कर ली, उसके बाद कहीं उसका जिक्र तक नहीं हो रहा था। तो उस क्रिमिनल माइंड ने ये याचिका अपने बेल के अंदर वो लिखवाया है कि मुझे आप जमानत मत दो, आप मुझे पूरी तरह से मत छोड़ो, आप मुझे टेम्पररी बेल दो। यस, उन्होंने रेगुलर बेल नहीं मांगी है, उसने मांगी है टेम्पररी बेल। अब इस टेम्पररी बेल में उसका ये कहना है कि 16 तारीख को जो पेशी होने वाली है कोर्ट में उसके बेल याचिका के ऊपर, कि उसे बेल मिलती है या नहीं मिलती। मर जाएगा तू अगर तुझे बेल मिली तो। हाँ, तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो 16 तारीख को जो याचिका पेश की जाएगी उसमें उसने लिखा है कि मुझे प्लीज़ टेम्पररी बेल दीजिए, मुझे 16 तारीख के बाद यानी कि 17 तारीख से लेकर 27 तक यानी कि 11 दिन के लिए मुझे बेल दीजिए, टेम्पररी बेल। और ये बेल मैं इसीलिए मांग रहा हूँ क्योंकि मुझे शादी करनी है। मुझे शादी करनी है। यस, मुझे शादी करनी है, मुझे शादी करनी है। कहीं का तुझे कौन शादी करके भेजेगा बेटा? तेरी विदाई नहीं होगी जेल से, होने नहीं देंगे। और इसी बात से वाकिफ है और इसी बात से हाँ कहते हैं, मंजूरी देती है NCB ने अपनी इस याचिका यानी कि सिद्धार्थ पिठानी की इस याचिका के ऊपर ये कहा है, अपनी तरफ से ये कहा है कोर्ट में कि उसके नाम पे बहुत सारे ऐसे हमारे पास सबूत आ चुके हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग सब कुछ आ चुका है, जिसकी वजह से उसे 20 सालों तक या फिर उम्र कैद की सजा हो सकती है और इस इंसान को बेल नहीं मिलनी चाहिए। दूसरी बात, जब NCB ने ये कहा कि उनकी जब रिमांड में था ये कमीना सिद्धार्थ पिठानी, तब उसको पूछा गया था कि तुम्हारी सगाई तो हो चुकी है, अब तुम्हारी शादी कब होने वाली है? तब उसने अपने जबान से कहा था कि अभी शादी नहीं होने वाली है, मैं अभी शादी के बारे में नहीं बता सकता, हम लोग का कुछ डिसाइड नहीं हुआ है। तो NCB ने कहा है कि ये बयान दिया है सिद्धार्थ पिठानी ने, तो अचानक से कैसे शादी की बात आ जाती है और कैसे ये शादी का कार्ड बन जाता है और कैसे ये इंसान ये कह रहा है कि मुझे सिर्फ 11 दिन की बेल दीजिए, इस 11 दिन के बाद यानी कि 27 तारीख को मैं खुद अपने आप को सरेंडर करने आऊंगा। रियली? मैं खुद अपने आप को सरेंडर करने आऊंगा, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। तो इसके पीछे उसका एक और साथी जो जुड़ गया है, जिसको हम लोग कहते हैं वकील। तो वो वकील, क्या नाम है उसका? तारक शाहिद। यस, इफ आई एम रॉन्ग यू कैन करेक्ट मी। तारक शाहिद ने उसे अचानक से ये दिमाग में डाला कि भाई तू शादी कर ले,
तेरा कार्ड वार्ड बनवा देता हूँ, तो ये कह कि तुझे शादी करनी है इसलिए तुझे जमानत चाहिए। ऐसा बहुत सारे केसेस में हम लोगों ने देखा है कि ऐसी चीजों में जमानत मिलती है, बट इनके केस में नहीं मिलेगी, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत का केस बहुत ही ज्यादा हाई प्रोफाइल केस है और ऐसी बहुत सारी बातें निकल के सामने आई है कि जहां इन्हें बेल नहीं मिल सकती। ये हमारी मान्यता ही नहीं, ये हमारी जिद भी है और हम जिद करते रहेंगे, और हमारी इस जिद के साथ एनसीबी पूरी तरह से हामी भरता है। एनसीबी ने पूरी तरह से इस बात को जुटलाया है कि इसकी शादी अभी 26 जून को कैसे हो सकती है, जबकि ये बंदा खुद अपने बयान में कहता है कि शादी का कोई भी प्लानिंग नहीं है। तो अचानक ऐसा क्या इमरजेंसी आ गया, ऐसा क्या डेस्पोनेस आ गया, ऐसा क्या डेस्पोनेस आ गया, इतना डेस्परेट क्यों हो गया भाई कि तुझे अभी से शादी करनी है? उस लड़की से तो पूछ तुझसे शादी करेगी कि नहीं, उसके घर वालों से तो पूछ कि तुझसे शादी करने देंगे या नहीं। अगर करने दिया ना, कसम से उन लोगों को भी उनको भी खींच के अपना यहाँ पे जेल में लेके आओ। क्रिमिनल को सपोर्ट करने वाले क्रिमिनल होते हैं। अचानक से ये जो ब्रेन आया है, अब यहाँ पे ये सूचना मिली है कि इन 11 दिनों के अंदर उसके अंदर क्या खुराफाती चल रही है। उसकी प्लानिंग ये है कि वो 2 शहरों तक जाएगा। एक शहर तो हमें पता ही है, हैदराबाद। अपनी मम्मी के हाथ से खाना खाने जाएगा बेटा, सो अपनी मम्मी के हाथ से खाना खाने जाएगा हैदराबाद, और उसके बाद और एक जगह जाएगा जिसकी पुष्टि अभी तक एनसीबी ने नहीं की है, शायद कुछ बहुत बड़ा है। और उसके दिमाग में बहुत 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 खुराफाती चल रही है, जो ये अपनी भोली सी सूरत में ढकना चाहता है, बट अब नहीं। तुम्हारी इस भोली सी सूरत में तुम्हारी कुत्ते जैसी औकात, आई एम सॉरी कुत्ते को नहीं बोलूंगी, तुम्हारी एक कमीनी औकात दिख गई है। सो सिद्धार्थ पिठानी, तुमको बेल कभी नहीं मिल सकती, और हम भी देखेंगे मुंबई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। अगर तुम लोगों ने उसको बेल दी तो आप लोगों को भी आंसर देना पड़ेगा कि किस बेनाम पे आप लोगों से बेल देते हो। तो मेक श्योर कि आप लोग जो डिसीजन ले 16 तारीख को, 16 जून को, वो सोच समझ के ले। आगे पीछे जनता हर तरफ है। कानून अब नहीं देखेंगे हम, क्योंकि कानून पे भरोसा नहीं है। तो ये जो है ना, ये बुलडॉग अगेन, ये कमीना सिद्धार्थ पिठानी, इसकी बहुत सारी प्लानिंग चल रही है, और शायद उसकी ये प्लानिंग के अंदर ये भी है कि वो जमानत मांगेगा टेम्पररी 11 दिन के लिए, और इसी 11 दिन के बीच में कोई शादी वादी नहीं करेगा, भाग जाएगा। और भागेगा कहाँ? इंडिया के बाहर। जैसे कि हम लोग सब कोई जानते हैं कि इंडिया के बाहर जाने से केस खत्म। वो कौन था जो सारे लोगों को लूट के चला गया? बस वैसा ही कुछ करना चाहता है सिद्धार्थ पिठानी। सो हमारे पास सारे सबूत आ चुके हैं, और एनसीबी ने कहा है कि वो जोर तोड़ से विरोध करने वाले हैं उसकी इस बेल याचिका के लिए। तो तुम्हारी बेल तो नहीं होगी बेटा। और रिया चक्रवर्ती, तुम्हारे घर के बाहर कोई क्या कर रहा था, उसके लिए भी हम लोग वेट कर रहे हैं। तुम्हारी गिरफ्तारी अब दूर नहीं है, बहुत जल्दी तुम सब शिकंजे में आओगे। आज हो गई है 12 तारीख, एक दिन के बाद 14 तारीख, एक पूरा साल। अभी टीआरपी के लिए अगर इंडियन आइडल या इंडियन आइडल जो भी निकलेगा ना, दबोच के मार देंगे। कोई टीआरपी के लिए अगर कुछ भी करोगे, सुशांत का नाम यूज मत करना। डोंट टेक सुशांत नेम फॉर मनी, डोंट। हम लोग ऐसे ही नहीं चिल्ला रहे हैं, वो बाप ऐसे ही मायूस बैठा नहीं है। बहुत कुछ हुआ है, आपकी टीआरपी गई तेल लेने। अपनी 2 पैसे की औकात मत दिखाना ऐसा करके। एंड बेल नहीं होनी चाहिए। ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, सही लगे तो ठीक, वरना कमेंट्स पे जरूर लिखिएगा। साथ दीजिएगा, साथ रहिएगा भूमिका के और इस जस्टिस के फाइट में जो हम लोग काफी लोग कर रहे हैं। बहुत जन फाइट कर रहे हैं, तो कुछ सोच समझ के कर रहे हैं। तो हम सबका साथ दीजिएगा, सही का साथ दीजिएगा, बिकिएगा मत इन सीबीआई वालों के जैसे।
धन्यवाद। जय हिंद।